बाहर फंसे हुए मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन यहां सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। इनके लिए इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द अपने घरों में वापस पहुंचाया जाए। औरंगाबाद का हादसा दिल दहला देने वाला है। 16 मजदूरों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जहां उन मजदूरों के परिजनों से हम संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं सरकार से यह कहना चाहते हैं कि आपकी लापरवाही के चलते इन मजदूरों की जान गई है। इन मजदूरों के परिवारों के खातों में 50-50 लाख रुपया इस सरकार को डालना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इन मजदूरों को सुरक्षित और हिफाजत से अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए, जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि फैसला होने के बाद भी आज तक क्यों ट्रेनें और बसें इन मजदूरों के लिए मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं, इनको घर में वापस पहुंचाने के लिए। बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और मीडिया चैनल के ऊपर आप अपना गुणगान करवाते हैं। ये बीजेपी के लीडर और नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों को आपने कहा तालियां बजाओ, लोगों ने तालियां बजाई। आपने कहा थालियां बजाओ, लोगों ने थालियां बजाई। आपने कहा मोमबत्तियां दिए जलाओ, लोगों ने दिए जलाए। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा दो, लोगों ने कई हजार करोड़ रुपया आपके फंड में पैसा भी दिया। और इतना पैसा इकट्ठा होने के बाद आज भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पैसा कहां जा रहा है। इन पैसों से मजदूरों को जहाजों में भी अपने घरों तक पहुंचाया जा सकता था। आज अफसोस इस बात का है कि महामारी के वक्त में इन मजदूरों को इतनी दिक्कत आ रही है और बहुत सारे मजदूर इतना किराया देकर वापस आ रहे हैं कि 4-4, 5-5 गुना ज्यादा उनसे दाम वसूले जा रहे हैं। अगर इलेक्शन का वक्त होता तो नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो न सिर्फ बसें और ट्रेनें भेजते बल्कि नाश्ता भी करवाते और एक एक फ्रूटी का पैकेट भी अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी की रैलियों में आने वाले लोगों को फ्री दिया जाता था। लेकिन आज जब ये मुसीबत में है, आप इनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी लानत और क्या हो सकती है इन नेताओं के लिए, इन अधिकारियों के लिए, जो मजदूरों की ऐसे बदतर हालत को भी जो है वो देख के जिनका दिल नहीं पसीज रहा है, जो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे नेताओं को मैं कहता हूं कि नेता कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से मजदूर जो हैं लगातार उनकी हालत खराब हो रही है, मैं ये कहूंगा कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो सरकार उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार होगी। ना केवल औरंगाबाद में यह हादसा हुआ है बल्कि जम्मू कश्मीर में भी मजदूरों की यहां डेड बॉडीज पहुंची हैं और इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। इन मजदूरों के परिजनों को, परिवार के सदस्यों को जवाब देना होगा, मुल्क को जवाब देना होगा। बड़े बड़े भाषण करने से मुल्क नहीं चलता है। ऐसे मुसीबत के वक्त में गरीब आदमी की हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व बनता है, जिसमें यह सरकार पूरे तरीके से असफल हो चुकी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले ही आपने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को, बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों को मुफ्त जहाजों में बिठाकर सरकारी खर्चे के ऊपर अपने अपने घरों तक पहुंचाया। लेकिन आज कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। उस एकदम बाद आपने जब लॉकडाउन कर दिया और मजदूरों को सुनाया भी नहीं, गरीब आदमी को कोई भी तरजीह उस वक्त नहीं दी गई, सिर्फ पहुंच वाले लोगों को उठाया, उसके बाद लॉकडाउन कर दिया गया। और आज मजदूर जब फंस चुका है, आप सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं। उनको वापस लाने के लिए जल्द से जल्द प्रयत्न कीजिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे कि हमारी रोजाना यहां बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, जम्मू कश्मीर का इंतजामिया और यहां के बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। मैंने परसों जब आवाज उठाई, 50 लोग पुलिस के भेजकर मुझे बंद कर दिया गया। आप ज्यादा देर तक जो है इस किस्म का व्यवहार जो है ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, इसका खुमाइजा आपको भुगतना पड़ेगा। और शेर को पिंजरे में आप कब तक बंद रख सकते हैं? शेर जब पिंजरे में भी होगा ना तो आपकी नींद हराम करता रहेगा। और इन मजदूरों को जब तक ये वापस नहीं आ जाते, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम रोजाना इस किस्म के प्रदर्शन भी करेंगे, ना खुद चैन से बैठेंगे, ना इस इंतजामिया को चैन से बैठने देंगे, इन अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे।
और इन नेताओं से भी हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले इन मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए पूरा हमारा जो जोर होगा, जो भी जद्दोजहद हमें करनी होगी वो हम करेंगे। और इन लोगों को जवाब भी देना होगा। जब ये मजदूर भाई हमारे वापस आते हैं, इनकी हालात देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है। अगर नहीं पसीज रहा है तो इन बीजेपी के नेताओं का और इन प्रशासन के लोगों का, इन बड़े बड़े अधिकारियों का, इन मजदूरों की वजह से आज ये कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। जो मजदूर आपको कुर्सी के ऊपर बैठा सकता है, याद रखिएगा, वो आपको आपकी जमीन आपके पांव के नीचे से जो है वो उखाड़ भी सकता है। इस बात का आपको जो है ख्याल रखना होगा। और जल्द से जल्द इन मजदूर भाइयों को भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक आप तमाम हमारे मजदूर भाई अपने अपने घरों में वापस सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, अपने परिवार के पास सुरक्षित नहीं पहुंच जाते।